आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, जो कि मेल्स और फीमेल में एक कॉमन प्रॉब्लम है। हेयर जो कि हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारी ओवरऑल लुक का कम से कम 50 से 60% हमारे हेयर स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, जिससे आप अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों एक सेपरेट प्रॉब्लम्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन भर में लगभग 50 से 100 बाल टूटते ही टूटते हैं, पर इसका पता हमें इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसी जगह पर उसी समय नए बाल भी ग्रो हो जाते हैं। पर जिस कंडीशन में नए बाल ग्रो नहीं होते उस कंडीशन को हम कहते हैं हेयर लॉस। तो सबसे पहले तो आप डायग्नोस कीजिए कि आपके बाल थिन आउट हो रहे हैं या टूट रहे हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप अपने बालों को, जैसे कुछ बालों को अपनी ऐसे करके पकड़िए और उसे प्रेस करके खींचिए। अगर आपके हाथ में 5 या 6 या उससे ज्यादा बाल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप हेयर लॉस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं या आप चांसेस हैं आपको हेयर फॉल के। बट अगर उससे कम या एक भी बाल नहीं आते तो थम्स अप, आप बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि यह एक टेम्परेरी डायग्नोसिस है, पर जिसके बाल गिर रहे होते हैं उसको पता चल रहा होता है कि हाँ मेरे बाल गिर रहे हैं या फिर थिन आउट हो रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं या फिर थिन आउट हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना होना। नंबर 1 पर आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं है तो आपके बाल टूटेंगे और झड़ेंगे ही। तो ऐसे में आपको वो फूड कंज्यूम करने चाहिए जिसमें आपको आयरन मिले, जैसे कि दालें, बीन्स और होल ग्रेन्स, फ्लैक्स सीड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें आपका पालक आता है। तो इन फूड्स को लेंगे तो यह आपकी आयरन की कमी को पूरा करेगा और आपके बाल टूटने से बचेंगे। सेकंड नंबर पर आता है विटामिन सी। आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पर साथ ही साथ यह हेल्प करता है आपके आयरन को एब्जॉर्प्शन करने में। यह आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो आपकी अगर डाइट में आयरन होगा पर विटामिन सी नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी आपका आयरन सही से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इसके लिए भी आप नींबू ऐड कर सकते हैं, संतरा ऐड कर सकते हैं, मौसमी ऐड कर सकते हैं जिसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पर आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी। आपको पता होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना एसेंशियल है। अगर आपकी बॉडी में इनफ प्रोटीन नहीं है तो आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। तो इस कंडीशन में आप ऐसे फूड इंक्लूड करें आपकी डाइट में जिससे आपको प्रोटीन मिले, बिकॉज प्रोटीन में प्रेजेंस होते हैं कई तरह की अमीनो एसिड्स। तो ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले कि आपने बाल पकड़े और उसे खींचा तो वो बाल टूट गए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जान ही नहीं थी, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। तो इस कंडीशन में आप ऐड कीजिए प्रोटीन रिच सोर्स, जिसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, दाल वगैरह आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, और हाँ आप वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है ओमेगा 3। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि यह हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ ये हमारे जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। पर अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इससे आपके स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं और इची भी हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपके बाल टूटने लग जाते हैं। तो आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए वो फूड जो कि रिच सोर्स हो ओमेगा 3 का, जिसमें आते हैं फ्लैक्स सीड जिसे कहते हैं तीसी या अलसी, चिया सीड जिसे मेथी कहते हैं, आप तिल का तेल ऐड कर सकते हैं, तिल ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स जैसे पीनट्स, इन सब में आपको ओमेगा 3 मिलेगा। फिफ्थ नंबर पर आता है बायोटिन। बहुत से लोगों को पता होता है कि उनके बाल टूट रहे हैं तो उनके अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी है, ऐसा कोई भी उन्हें बता देता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि बायोटिन एक्चुअल में है क्या। बायोटिन इज अ विटामिन बी। विटामिन बी ही बायोटिन है। इसकी डेफिशिएंसी से आपके बाल टूट सकते हैं। तो आपको ऐसा क्या फूड ऐड करना चाहिए आपकी डाइट में जो विटामिन बी की कमी पूरी कर सके?
तो उसके लिए आप वॉलनट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंद कहते हैं वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ऐड कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को, जिसमें आपका दूध, दही, घी, पनीर वगैरह आता है। तो यह तो बात हो गई न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या करना चाहिए। तो आपको वीक में लगभग 2 बार अपने स्कैल्प को मसाज करना चाहिए। अगर आप ये मसाज स्कैल्प की किसी और से कराते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसके लिए कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आलमंड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, या फिर आपका किसी भी तरह का ऑयल हो सकता है। बिकॉज जब आप हेयर मसाज करवाते हैं, स्कैल्प की मसाज करवाते हैं, तो आपके उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बिकॉज जैसे आप किसी चीज़ को, मतलब आप मान लीजिए आप अपनी स्किन को यूँ रब करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये गर्म होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना इसका मतलब न्यूट्रिशन को उस जगह पहुंचना। जैसे अगर इधर आप चंपी करेंगे तो इधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपके ब्लड जो न्यूट्रिशन कैरी करते हैं वो आपके हेयर तक पहुंचेंगे। तो इससे आपके बाल टूटने से बचेंगे, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड होगा और वो मजबूत होंगे। तो आप बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो आपको अवॉइड करना चाहिए या रेड्यूस करना चाहिए यूसेज ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई सा भी ऐसा सिंथेटिक हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे जेल हो गया, वैक्स हो गया, या हेयर स्प्रे हो गया, तो कोशिश करें कि या तो उसे वीक में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। और अगर आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं तो आप सोने से पहले अपने बाल को एक रनिंग टैप वाटर में धो लीजिए, ताकि वो कुछ रह ना जाए आपके बालों में। बिकॉज ये आपके बालों की स्ट्रेंथ को कम करता है। और साथ ही साथ आपको अवॉइड करना चाहिए ड्राई हीट। अगर आप हेयर ड्रायर यूज करते हैं, ब्लो ड्रायर, तो कोशिश कीजिए कि उसे दूर रखिए अपने से, और जो उसका हीट वाला, मतलब हीट आपके बालों पे डायरेक्ट ना जाए, आप उसे ठंडा यूज कर। तो यह थी कुछ टिप्स आपके हेयर फॉल और हेयर लॉस को रोकने के लिए। आई होप यह आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने परिवारजनों को शेयर कीजिए जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आगे मैं और मिलूंगा इसी तरह की हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन मेडिसिन फ्री इंडिया। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, दवाइयों और बीमारियों से दूर रहिए। धन्यवाद।